नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेहत कार्यक्रम में, जिसमें हम आपको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हैं। ग्रेटर नोएडा की रहने वाली रीना पिछले 7 वर्षों से अपने पति के साथ एक बेबी प्लान कर रही हैं, लेकिन उसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में उनके परिवार वालों ने सलाह दी कि आप क्यों नहीं इसका आयुर्वेदिक इलाज करा रही हैं। जी हाँ, आपको मैं बता दूं, बांझपन यानी इनफर्टिलिटी का आयुर्वेद में भी इलाज है। और अभी हम मौजूद हैं ईशान आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में, और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रीनी भारद्वाज, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, जिनसे हम जानेंगे कि आयुर्वेद में बांझपन का क्या इलाज है, कितना कारगर है और कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। डॉक्टर भारद्वाज, स्वागत है आपका। पहले संक्षेप में बांझपन क्या है और इसकी वजह क्या है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। Hello, I'm Dr. Rini Bhardwaj, MS in Gynae and Obs, Ayurveda, in the Department of Prasuti Tantra and Stri Rog in Ishan Ayurveda Medical College. आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन यानी कि बंध्यत्व। ये क्या होता है? इसमें बोला जाता है कि सामान्य रूप से दाम्पत्य जीवन निर्वाह करने वाले करीबन 1 साल तक फिर भी उन्हें गर्भधारण ना हो, तब हम उसे इनफर्टिलिटी या बंध्यत्व या फिर बांझपन कहते हैं। ऐसे कई कपल्स होते हैं जिनको कई साल अपनी शादी के बाद वो गर्भ धारण करने की कोशिश करते हैं, पर उनको इसमें सफलता नहीं मिलती है। तो इसी का नाम इनफर्टिलिटी या बंध्यत्व है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जिसमें कि कई ढेर सारी शारीरिक बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि ट्यूबल ब्लॉकेज, कहते हैं ट्यूब्स ब्लॉक हैं, जो कि फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, वो ब्लॉक हो जाती हैं। इसके अलावा पीसीओडी, फाइब्रॉइड, ओवेरियन सिस्ट, माहवारी का अनियमित होना, इस तरीके की कई बीमारियां होती हैं जिनके कारण पेशेंट्स कंसीव नहीं कर पाते। इसके अलावा स्ट्रेस, बहुत लोग परेशान रहते हैं और उनको अपने काम से, घर से, हर तरीके से स्ट्रेस रहता है। इसकी वजह से भी कई लेडीज़ कंसीव नहीं कर पाती हैं। इसके अलावा भी और भी कारण हैं, जैसे हमारे आयुर्वेद में बोला गया है ऋतु क्षेत्र अम्बु बीजा नाम। ऋतु यानी कि उनको पता नहीं होता है कि किस समय जो है बच्चेदानी में अंडा जो है रिलीज़ होता है। इस तरीके की उनको डेट्स नहीं मालूम होती हैं, तो वो सब हम काउंसलिंग के द्वारा उनको शिक्षित करते हैं। इसके अलावा क्षेत्र में ये सारी शारीरिक बीमारियां, अम्बू, कई लोग न्यूट्रिशन अच्छा नहीं लेते हैं, उनको बहुत कमज़ोरी होती है, सफ़ेद पानी आता है, इस तरीके की कई बीमारियां होती हैं। और बीज यानी कि सही से अंडा ना बनना, और मेल में भी स्पर्म्स का सही से ना बनना, इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, मेल्स में भी हो सकती हैं। तो उन सभी कारणों से बंध्यत्व कॉज होता है, और इसके निवारण के लिए हमारे आयुर्वेद में बहुत ही अच्छी औषधियाँ हैं, जैसे कि पुत्रंजीवक और शिवलिंगी और पुष्यानक चूर्ण और पुष्प धनवा रस, गर्भपाल रस, फलघृत, इस तरीके की कई ऐसी औषधियाँ हैं जो बहुत आसानी से गर्भधारण में मदद करती हैं। इसके अलावा आयुर्वेद में कई ढेर सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनके द्वारा हम ये गर्भधारण के प्रोसेस को मतलब जल्द से पॉसिबल हो पाता है। जैसे कि उत्तर बस्ती आयुर्वेद में एक प्रोसीजर है, जिसके द्वारा हम जो औषधियाँ होती हैं वो महिला के बच्चेदानी में डायरेक्टली इन्फ्यूज़ करते हैं, जिसके द्वारा उन्हें आसानी से और जल्द से जल्द गर्भधारण हो जाता है। तो इस तरीके की और भी प्रोसीजर्स आयुर्वेद में हैं, जैसे पिचू बस्ती और उत्तर बस्ती। तो इनके द्वारा जल्द से जल्द महिलाएं कंसीव कर सकती हैं, और आसानी से ऐसे कई सारे पेशेंट्स हैं जिनको कभी कभी कोई बीमारी नहीं होती है, उनकी सारी बीमारियां ठीक हैं, जैसे कि थायराइड भी नहीं है उन्हें, डायबिटीज़ भी नहीं है, कोई शारीरिक, जैसे मैंने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बीमारियां बताई, ऐसी भी कोई बीमारी नहीं, फिर भी उनको गर्भधारण नहीं हो रहा है। तो जो ये उत्तर बस्ती का प्रोसीजर होता है, ये बच्चेदानी को कंसीव करने के लिए बल प्रदान करता है, उसे साथ में बनाता है कि उसमें बच्चा 9 महीने तक प्रॉपरली कंसीव होकर के ग्रो कर सके। तो इसलिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रोसीजर है, एंड जो भी इस तरीके की दिक्कतों से परेशान हैं, जिनको भी कंसीव नहीं हो पा रहा है,
और इस तरीके का बंध्यत्व उनको है, वो ज़रूर आयुर्वेदा में आएँ और यहाँ की औषधियाँ, जो दिव्य औषधियाँ हैं, उनका प्रयोग करें और जो हमारे बहुत अच्छे प्रोसीजर्स हैं उनको ज़रूर लें। प्री कंसेप्शनली उनको ज़रूर गर्भधारण होगा। ये बहुत ही अच्छा आयुर्वेद में एक वरदान है। प्रोसीजर्स में जैसे ये दवाइयों से हट के चीज़ें हैं, प्रोसीजर्स जो आपने बताया, हाँ जी, तो इसमें क्या योगा एक्सरसाइज क्या क्या कराते हैं इसमें जनरली? देखिए, इसमें क्या है कि इसमें हम सारी चीज़ें एडवाइस करते हैं, उनको आहार भी एडवाइस करते हैं कि किस प्रकार का आहार लेना है। और आजकल पैकेज्ड फूड आ रहा है, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब बहुत खाते हैं लोग और ये नहीं समझते कि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट कर रहे होते हैं लंबे समय तक। तो हम उनको आहार एडवाइस करते हैं। इसके अलावा जो योगा प्रोसीजर्स, योगा है हमारे यहाँ जो कि कंसीव करने में मदद करते हैं, वो सारे योगा हम एडवाइस करते हैं। और इसके अलावा हम उनको स्ट्रेस से दूर रहने के लिए कहते हैं कि आप मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें और प्रॉपर दिनचर्या क्या है कि आजकल की दिनचर्या ये हो गई है कि दिन में रात में 3 बजे तक सो रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं। उस तरीके से प्रॉपर 8 घंटे की नींद और सुबह उठ के प्रॉपर एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, ये सब एडवाइसेस हम उसमें ही देते हैं। जी, ग्रेनो न्यूज़ से बात करने का शुक्रिया। तो निश्चित तौर से रीना के मन में कुछ संशय था, कुछ प्रश्न थे और आपके मन में भी उठे होंगे कि आयुर्वेद में बांझपन का इलाज होता है तो कैसे। तो आपको इसका जवाब डॉक्टर भारद्वाज के द्वारा मिल गया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है, कोई प्रश्न आपको पूछना है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके अपना प्रश्न पोस्ट कर सकते हैं, उसका जवाब आपको तत्काल मिलेगा। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा के जगत फार्म पे ही ईशान आयुर्वेदिक कॉलेज स्थित है, यहाँ पे भी आप ओपीडी में डॉक्टर भारद्वाज की सेवा ले सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेनो न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।